मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है हनी चोपड़ा। मैं अतिथि सहायक प्राध्यापक शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव से। आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन शब्दों से मिलकर बना है, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। कैश का मतलब यहाँ आप क्या समझते हैं, रुपया पैसा। यहाँ पे कैश का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। यहाँ कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट आता है। कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। बैंक बैलेंस से मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति को पैसा देना है, हमारे पास कैश नहीं है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, चेक के माध्यम से भी पैसा दे सकते हैं। मतलब हमारे पास कैश तो नहीं है मगर कैश के टाइप का साधन है जिससे क्या कर रहे हैं, हम उसे पैसा दे रहे हैं। दूसरा होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी से इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारे पास होती है, हम जब चाहें तब उसको बेचकर क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो शेयर जब चाहे हम क्या करें, सेल कर दिए। सेल करने के बाद 48 घंटे के अंदर हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो जाता है, पैसा आ जाता है, हमारे पास कैश आ जाता है। जबकि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि समय के बाद मिलता है। समय के बाद मिलने वाले को हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मान सकते क्योंकि आज हमें पैसे की जरूरत है मगर वो 2 महीने के बाद मिलेगा तो आज हमारे काम का क्या नहीं है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे चीजों को हम कैश इक्विवेलेंट के नहीं मानते, बल्कि जो तुरंत जिसके माध्यम से हमें कैश मिल जाए उसे हम क्या करते हैं, कैश इक्विवेलेंट के माध्यम से वो कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। फ्लो का हिंदी अर्थ बोल सकते हैं हम बहाव या बहने वाला। एक बाल्टी में पानी है, क्या हम उसको बोल सकते हैं फ्लोइंग वाटर? नहीं बोल सकते, बल्कि एक टैप में पानी है, एक नल के माध्यम से अगर पानी निकल रहा है तब हम उसके क्या बोल सकते हैं, फ्लोइंग वाटर। जैसे तालाब में पानी है उसको हम फ्लोइंग वाटर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जबकि नदी में बहने वाले पानी को हम क्या कर सकते हैं, फ्लोइंग वाटर। मतलब उसके रूप में परिवर्तन, रूप में चेंज होने के कारण चेंज होता है, इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा कैश में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे भी टाइप के चेंजेस होते हैं फर्नीचर में, स्टॉक में जो भी चेंज होते हैं उसको हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसलिए स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। जो भी चेंज हुआ हो उसको क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट करते हैं। जैसे हमारे पास पिछले साल हमारे पास क्या स्टॉक था 50,000 रुपए का, अब जो हो गया है स्टॉक बढ़कर कितना हो गया है, 1 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पे स्टॉक में ना 50,000 की एंट्री करते हैं ना 1 लाख रुपए की करते हैं, क्योंकि स्टॉक में जो चेंज हुआ उसकी एंट्री करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जो चेंज हुआ उसकी एंट्री करते हैं। तो ना हम यहाँ 50,000 की एंट्री करेंगे ना 1 लाख रुपए की, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 50,000 की एंट्री करेंगे जो उसमें चेंज हुआ है। जैसे हमारे पास पहले मशीनरी 1,20,000 रुपए की थी, आज वो मशीनरी कितने की हो गई है, 1,30,000 रुपए की। तो ना हम यहाँ पे 1,20,000 की एंट्री करते हैं ना 1,30,000 की एंट्री करते हैं, बल्कि जो चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हुआ है हमारे पास 10,000 का, तो हम इसमें एंट्री कितने की करेंगे, 10,000 की करेंगे। तो जो चेंज हुआ है उसकी हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं इस स्टेटमेंट में। अब देखो हमारा जो फ्लो होगा वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला फ्लो हमारा कैश को हो सकता है बढ़ा दे, दूसरा फ्लो हो सकता है हमारे कैश को क्या कर दे, कम कर दे। चाहे फ्लो में हमारा कैश बढ़ रहा हो या चाहे फ्लो में हमारा कैश कम हो रहा हो, हम उसको स्टेटमेंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 टाइप से बनाए जा सकते हैं, किंतु हमारे सिलेबस में एक टाइप का स्टेटमेंट है, इसलिए हम एक टाइप के स्टेटमेंट की बात करेंगे, मगर मैं आपको दूसरा टाइप का स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब देखिए कैश में चेंज हो रहे हैं, कैश में चेंज हो सकता है, मतलब मैंने आपको बताया कि कैश का बैलेंस बढ़ा दे, पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर का हो सकता है। अगर सपोज मान लो हमारे जो है कैश का बैलेंस जो है पॉजिटिव नेचर का होगा, तो अब हम क्या करेंगे, उसको स्टेटमेंट में प्लस कर लेते हैं। जब हमारा कैश का बैलेंस क्या हो, निगेटिव नेचर का हो, निगेटिव नेचर का होगा तब क्या करेंगे, हम उसको स्टेटमेंट में माइनस करते हैं। तो चाहे हमारा कैश का बैलेंस पॉजिटिव नेचर का हो चाहे नेगेटिव नेचर का हो, हमें उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट में नोट करते हैं। अब देखिए चेंज तो हो रहा है, चेंज 3 टाइप का होता है। पहला होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण, पहला होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश का 3 टाइप का बताया मैंने आपको। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है हमारा फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सब टोटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सब टोटल और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तीनों का टोटल ही हमारे क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर होता है। तीनों का जब टोटल होता है वही हमारा क्या होता है, कैश फ्लो का आंसर होता है। और देखिए जो हमारा आंसर होता है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे हमारा पिछले साल कैश था 50,000 रुपए का, इस साल हमारा कैश हो गया है 80,000 रुपए का। कैश या कैश का इक्विवेलेंट हो सकता है, कैश हो या कैश एट क्या होगा, बैंक। तो दोनों को कैश या कैश इक्विवेलेंट है। तो पहले 50,000 का था, इस साल कितने का हो गया, 80,000 रुपए का। मतलब हमारा कितने का हुआ, 30,000 रुपए का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कैश। तो यही 30,000 का इंक्रीज हमारा इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर होता है। अब देखिए, अब हमारा कैश फ्लो में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कैसे हुआ होगा, हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण, हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कारण, हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण। जैसे हम इंक्रीज कैसे हो सकता है, अब देखिए तीनों में क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। जैसे पिछले साल का स्टॉक कितने का था, 50,000 का था, इस साल स्टॉक हो गया 80,000 का। तो 30,000 का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट। मतलब देखिए हम क्या करते हैं, जो इन एक्टिविटीज में क्या होता है उनके चेंज को लेते हैं, बल्कि कैश का चेंज हमारा नहीं लेते, क्योंकि कैश का चेंज ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब देखिए कैश का चेंज क्यों हो रहा है, हो सकता है हम बिल्डिंग खरीदे, हो सकता है हम फर्नीचर खरीदे, हो सकता है हम स्टॉक बढ़ा लिए हो सकता है हम नया क्या बोलते हैं लैंड खरीदे हो। तो हम जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसके कारण हो सकता है हमारा कैश क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमारा जो बैलेंस है वो कैश बैलेंस 30,000 का बढ़ रहा है। अब वो कैसे बढ़ रहा है इस पर हम बात करेंगे। अब इसको छोड़िए, देखिए अब मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस मैं क्यों करना चाहता हूँ, समाज सेवा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट क्या ऐसी हवा में चल के मेरे पास आ जाएगा, नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, शोरूम में बैठना पड़ेगा। ये सब टाइप की एक्टिविटीज हमको करनी होंगी। और ये सब टाइप की एक्टिविटीज क्या होता है, सेल करना, परचेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब टाइप की एक्टिविटीज क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है तो जितने भी टाइप के ऑपरेशन चलाना है हमारे बिजनेस के लिए, टारगेट जो सेट है वो टारगेट को अचीव करना है, वो सब करने के लिए जितने भी टाइप के एक्टिविटीज होती है, जितने भी टाइप के खर्चे होते हैं इस टाइप के, तो सब किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इस एक्टिविटी में देखिए लाखों जगह से पैसे आएंगे, हजारों जगह पैसे जाएंगे। तो वो सब जितने भी जगह से पैसे आ रहे हैं, जितने भी जगह हमारे पैसे जा रहे हैं, उन सभी पैसों को क्या करते हैं हम, वो सभी पैसे का एंट्री कहाँ पे करते हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने बताया कि सेल करना है, परचेज करना है, तो क्या सब ऐसी हवा में हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमको सेल करना है, परचेज करना है या प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हमारे को क्या की जरूरत होगी, फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब हमें बिल्डिंग, फर्नीचर या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तभी तो हमें सेल परचेस या बिजनेस चला सकते हैं। तो जितने भी टाइप के हम क्या करना है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को वर्क करने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है, फिक्स्ड एसेट्स की। और फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने होंगे। जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट जितने भी टाइप के लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होंगे वो सब की एंट्री हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है तो क्या हमें ऐसी फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएंगे, या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको क्या ऐसी फ्री में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब उसके लिए हमारे को क्या की जरूरत होगी, रुपए की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, या कैश इक्विवेलेंट की जरूरत होगी। कैश इक्विवेलेंट हमारे मतलब हमें क्या की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी। जब हमारे पास पैसा आएगा, जब हमारे पास
पैसा होगा तब तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हैं। और जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हवा में होगा, नहीं होगा, उसके लिए हमारी को क्या की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। अब पैसा कहां से आएगा, हो सकता है हमारे को, जैसे हम कंपनी के फॉर्मेट पे बात करते हैं तो कंपनी के फॉर्मेट में क्या होता है, शेयर के इशू करने के माध्यम से हमारे को पैसा आ जाता है, डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारे को पैसा आ जाएगा, या हम किसी बैंक से लोन लेके हम क्या करते हैं, फाइनेंस लेते हैं। जब हमारे पास फाइनेंस आएगा, जब हमारे पास क्या होगा, रुपया पैसा आएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। और जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तब बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को चला सकते हैं, बिजनेस को ऑपरेटिंग बना सकते हैं, तब बिजनेस को हम सेल परचेस कर सकते हैं बिजनेस में। अगर पैसा होगा तब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में सबसे ये इसी टाइप का फॉर्मेट बनेगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मगर देखिए क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे टाइप के नेचर्स होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत सारे टाइप के होते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो इसके प्रोफार्मा का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।